चलिए आज आपको एक सिचुएशन देती हूँ। जल्दी से आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि 10 से 15 मिनट तक आपको एक आइस बकेट में रहना है। एक आइस बाथ लेनी है जिसका टेम्परेचर होगा -10 से -15 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कैसे गूज बम्स आने लगेंगे ना। आपको सोच के गूज बम्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये थेरेपी होती क्या है, आइस बाथ होता क्या है? आइस बाथ बिल्कुल वही होता है जो अभी अभी आपने इमेजिन किया है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा ये है कि अगर आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल में दर्द होने लगता है, मसल में अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आने लग जाते हैं या फिर आप चोटिल हो गए हैं, तो ये उस दर्द से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है और जो पेन है उसको काफ़ी हद तक कम करता है और जो मसल्स है उनको भी अपनी जगह पे वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक स्टडी कहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे एथलीट्स हैं जो आइस बाथ का इस्तेमाल बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और अब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। अगर किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, थक भी जाते हैं, तो भी हमें नींद नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन नींद आने में कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जैसे इंसोम्निया होती है। वैसे ही अनिद्रा के शिकार अगर बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो वो भी आइस बाथ का इस्तेमाल धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि एक ऐसी थेरेपी है जो अच्छी नींद दिलाने में काफ़ी मदद करती है। और एक और इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो पेन किलर्स खाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने आइस बाथ ले लिया है तो आइस बाथ काफ़ी हद तक थकान को भी दूर करने में पूरी मदद करता है। अब कुछ ऐसी जगह होती है ना, कुछ ऐसे देश होते हैं, कुछ ऐसी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो काम करने का मन नहीं करता, हर वक्त उमस उमस सा फील होने लगता है और कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे में आइस बाथ इस प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक निजात दिलाता है, बॉडी को एक्टिव करता है और आप ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो ये तो हो गए आइस बाथ के फ़ायदे। लेकिन आपको पता है आइस बाथ में होता क्या है? जब हम आइस में जाते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए तो हमारी बॉडी बहुत नम हो जाती है, क्योंकि इमेजिनेशन ही हमें गूज़बम्स दिलाती है। तो जब बॉडी नम हो जाती है, धीरे धीरे हमारी बॉडी ना उस चीज़ को अडाप्ट करने लग जाती है। वैसे आइडियली अगर देखा जाए तो 10 से 15 मिनट तक आइस बाथ लेना चाहिए, लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि बॉडी को आदत नहीं होती है, ठंडे पानी से हम कैसे सिहर से जाते हैं, कांप से जाते हैं, तो सोचिए आइस बाथ से क्या होता होगा। तो 4 से 5 मिनट का भी अगर आइस बाथ लेते हैं तो भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और धीरे धीरे बॉडी जब अडाप्ट कर ले तो वो हम टाइम बढ़ा सकते हैं उसका। वैसे तो इस थेरेपी को लेके, यानी कि आइस बाथ को लेके बहुत सारे रिसर्च जो है वो अभी जारी है। पता नहीं अभी क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, अभी पता नहीं कितने सारे इसमें स्टडीज़ अभी आने वाली हैं। लेकिन एक स्टडी जो है वो ये कहती है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि डिप्रेशन से परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आइस बाथ आपके माइंड को रिलैक्स करने में काफ़ी मदद करता है, यानी कि डिप्रेशन को भी ये दूर करने में काफ़ी हद तक कारगर है। इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार किया जा सकता है। अब बात यहाँ आती है कि आइस बाथ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे बॉलीवुड में जान लेते हैं कि रकुलप्रीत सिंह ने बिकिनी में इसका इस्तेमाल किया है। तो समंथा ने भी कहा है कि ये बहुत ज़्यादा टॉर्चरस था, लेकिन समंथा रूथ प्रभु ने भी इसका जमकर इस्तेमाल किया है। अब मेंटली डिस्ट्रेस होने की बात हो या फिर वेट कम करने की बात हो, तो हॉलीवुड पीछे कहाँ रहने वाला है। तो लेडी गागा, किम कार्दाशियन ने भी इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात ध्यान करने वाली और ज़रूर है, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर आपको हार्ट की कोई कंडीशन है या फिर आपके ब्लड प्रेशर में कोई रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, तो एक बार आइस बाथ लेने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा ज़रूर।